हेलो बच्चों, आज का वीडियो हमारा जो बनेगा वो बनेगा टाइप ऑफ मटेरियल पे। जैसा कि आप फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ जब पढ़ते हो तो उसमें क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा बीच बीच में कुछ ऐसे मटेरियल आ जाते हैं जिससे हमको ये नहीं मालूम चलता है कि मटेरियल का बिहेवियर कैसे है, ये मटेरियल कैसे काम करेगा। तो आज इस वीडियो के अंदर अंदर सब जितनी प्रॉब्लम होगी आपको पूरा प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। आज के बाद कभी ऐसा आपको लगेगा नहीं कि इसका मतलब हम नहीं जानते हैं। तो समय की कीमत समझते हुए जल्दी से हम कॉपी और पेन निकालते हैं और आज का खूबसूरत टॉपिक है चालक और अचालक के बारे में पढ़ेंगे कि चालक किसे कहते हैं और अचालक। इसमें जितना हो सके उतना क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे और आज के बाद क्लियर हो जाएगा कि चालक और अचालक क्या होता है। तो बढ़िया सा हेडिंग पहले लगाएंगे हम। चालक, चालक को इंग्लिश में बोलते हैं कंडक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंडक्टर। तो हेडिंग लगाइए चालक, बढ़िया सा हेडिंग चालक, और इसको लिख लीजिएगा। इसको बोलते हैं कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है, चालक को। तो चालक सबसे पहले समझते हैं ये जो चालक होता है ये क्या होता है। तो चालक एक ऐसा पदार्थ होता है, ये एक ऐसा मटेरियल होता है जिसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। ये क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन मतलब ये होता है कि ये इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो फ्री होंगे। फ्री मतलब उनको चाहे जो काम करने के लिए कहे तो वो करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप घर पे हो, आपको घर पे कोई काम नहीं है और आपसे कुछ काम कहा जाए करने के लिए तो आप कर दोगे क्योंकि आप फ्री हो। अगर आप बिजी हो तो आप कहाँ कर पाएंगे, किसी काम को नहीं कर पाएंगे। उसी प्रकार जो चालक होता है यह एक ऐसा मटेरियल होता है जिसके अंदर क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। हाँ, जैसे ये हमने बनाया एक चालक, इसे मैं बना रहा हूँ एक, तो इसके पास क्या होंगे, बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो अब बताओ, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है इनका एक काम होता है। काम क्या होता है? काम इनका ये होता है कि ये क्या करते हैं, वैद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं बहुत अच्छी तरीके से। मतलब कहते हैं अगर इनको आप वैद्युत धारा दोगे, करंट दोगे तो ये अच्छी तरीके से प्रवाहित कर सकते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो मतलब चालक एक ऐसा मटेरियल होता है जिसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज़्यादा होती है और जिनका काम क्या होता है, वैद्युत धारा प्रवाहित कर सकता है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा कि ये बताओ चालक क्या वैद्युत धारा को प्रवाहित कर सकता है और क्यों, तो आप क्या कहोगे? हाँ, चालक वैद्युत धारा को प्रवाहित कर सकता है क्योंकि इसके पास क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है और जिनका काम क्या होता है, वैद्युत धारा को प्रवाहित करना। तो हम कह सकते हैं चालक एक ऐसा मटेरियल होता है जो वैद्युत धारा को अच्छी तरीके से प्रवाहित कर सकता है। एग्जाम्पल में देखिए, कुछ ऐसे चालक होते हैं जिनका नाम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये नाम याद करना अति आवश्यक है। जैसे हम शॉर्टकट में आपको बता देते हैं, कार्ट, ठीक है, कार्ट एमबी, ये शॉर्टकट नाम हम बनाएं अपने मन से, कार्ट एमबी। आप सी का मतलब क्या हुआ, सी का मतलब आप मान लीजिएगा कार्ट और एमबी। पहले सी का फुल फॉर्म आपको बता देते हैं, फिर ए का मान बता देते हैं, फिर यल का मान बताते हैं, फिर टी का मान, फिर एम का मान बता देते हैं, सी का मान। तो यहाँ पे हम किनारे रख दे रहे हैं, लेकिन इसको शॉर्टकट में आप याद करोगे कार्ट एमबी, ठीक है। तो देरी न करते हुए सी का मान बताते हैं। सी का मतलब होगा आपका चांदी होगा। क्या होगा? चांदी, ठीक है। सी मतलब क्या होगा? चांदी। ए मतलब क्या होगा? ए मतलब होगा एल्युमिनियम होगा। क्या होगा? एल्युमिनियम। यल मतलब क्या होगा? लोहा होगा, आयरन जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयरन, ठीक है। अब टी मतलब क्या होगा? टी मतलब होगा तांबा। क्या होगा? तांबा। अब यम बचा। यम मतलब क्या होता है, यहाँ हम लिखना स्टार्ट करते हैं। यम मतलब होता है मानव शरीर, जो हम लोग की शरीर है ये भी एक प्रकार की चालक है, ठीक है। इसे बी ना लिखो, पी लिख लो, ठीक है। अब पी आ गया। पी मतलब क्या होता है? पृथ्वी होती है। पृथ्वी मतलब जानते हो ना,
हमारी ये धरती। मतलब कि ये इतने मटेरियल हैं जो चालक मटेरियल हैं, ठीक है। मतलब एक आज हमको कुछ ऐसे चालक मालूम हो गए, जैसे हुआ मानव शरीर हुआ, ये करंट को प्रवाहित कर सकता है। पृथ्वी क्या है, करंट को प्रवाहित कर सकता है। एल्युमिनियम हुआ, लोहा हुआ, तांबा हुआ, चांदी हुआ, ये सब मटेरियल क्या कर सकते हैं, इनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं। इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं और ये धारा को अच्छी तरीके से प्रवाहित कर सकते हैं। अगर कोई भी कहा कि भाई चालक किसे कहते हैं, आप कहना चालक एक ऐसा मटेरियल होता है जिसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है जो धारा को अच्छी तरीके से प्रवाहित कर सकते हैं। और कोई कहा भैया इससे बताओ कुछ चालक के नाम बताओ, तो कॉल्ट MP याद करना, और C मतलब बता देना चांदी होगा, A मतलब एल्युमिनियम, L मतलब लोहा, T मतलब तांबा, M मतलब मानव शरीर हो गया, P मतलब पृथ्वी। अगर यहाँ पे क्वेश्चन बन गया, ये बताओ पृथ्वी चालक है कि नहीं, पूछ लिया पृथ्वी चालक है कि नहीं, तो आप कहिएगा हाँ पृथ्वी एक चालक है, क्योंकि पृथ्वी के पास मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, ठीक है। तो चालक का कंसेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो गया है, हमने एग्जाम्पल भी बता दिया है। अब लिख लेना अपने मन से आप लोग, ठीक है, समझ में आ गया है, चलो ठीक है। अब दूसरा हेडिंग चलते हैं। दूसरा कंसेप्ट आज क्लियर करते हैं हम। दूसरा हेडिंग था आचालक का। क्या था, आचालक। आचालक को बोलते हैं इंसुलेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। इसको समझा जाए। अब क्या हुआ, ये चालक का बिल्कुल उल्टा होता है। जो आचालक होता है वो एक ऐसा मटेरियल होता है जिसके पास नो फ्री इलेक्ट्रॉन, नो फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब कि इनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 0। अचालक एक ऐसा मटेरियल होता है जिसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, 0। अब थोड़ा आप सोचिए, अब आप खुद कह सकते हो, अगर आपसे कोई पूछे ये बताओ अचालक क्या वैद्युत धारा चल जा सकता है, प्रवाहित कर सकता है, आप कहोगे नहीं, क्योंकि इसके पास जो भी मुक्त इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है। जो ये है भाई, जो अचालक है इसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है, तो धारा कौन ले जाएगा भाई, काम कौन करेगा। करंट हम यहाँ से दे रहे हैं, यहाँ पे कुछ कोई है ही नहीं है, तो करंट यहाँ कैसे जाएगा। अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन होता तो यहाँ से करंट लेके यहाँ पहुँचा देता। कोई है, कुछ नहीं होता, क्योंकि हम जानते हैं जो अचालक होता है उसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है। जब उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएगा। तो हम कह सकते हैं अचालक एक ऐसा मटेरियल होता है जिसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है और ये वैद्युत धारा को प्रवाहित नहीं कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। जैसे इसका शॉर्टकट नेम हम बताए हैं CBG, शॉर्टकट नेम। तो हम 3 अचालक का नाम बताते हैं। C का नाम होता है, B का और G का, ठीक है। C को बोल सकते हैं C को चमड़ा बोल देते हैं, चमड़ा हुआ। B को बोल सकते हो आप बैकेलाइट हुआ, और G को बोल सकते हो गंधक, ठीक है। C तो और आ जाएगा, C में चमड़ा भी आ जाएगा, एक आध दो मटेरियल और आ जाएंगे, लेकिन हम 3 मटेरियल CBG के बारे में, जैसे CNG याद करते हो ना, CNG गैस होता है ना एक प्रकार का, देखे हो तो CNG जो गैस होता है उसको कभी तुम देखो तो शॉर्टकट नेम है CNG। तो एक काम करो, N को गायब कर दो, N की जगह क्या ले दो, B, और C मतलब चमड़ा याद कर लो। C मतलब क्या याद करोगे, चमड़ा याद कर लो। और B मतलब बैकेलाइट। बैकेलाइट क्या होता है, ये एक प्रकार का मटेरियल होता है जो धारा को प्रवाहित नहीं करता। अरे जैसे कि आप देखे हो बोर्ड, देखे हो बोर्ड के ऊपर क्या लगा होता है, प्लास्टिक लगा होता है ना, तो उसमें देखो करंट मारता है नहीं ना, वो इंसुलेटर एक प्रकार का है। अब देखो यहाँ पे G क्या है, G गंधक होता है, सल्फर का होता है यही गंधक, ठीक है। मतलब ये 3 मटेरियल ऐसे हैं जो आचालक की भांति काम करते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान कितना होता है, 0। तो हमको आज 2 मटेरियल के बारे में अच्छी तरीके से नॉलेज मिला, एक चालक होता है, एक आचालक होता है। तो चालक जो होता है
आप समझ गए हो, जिनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, और अचालक जो होता है जिनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं होती है।